फ्रेंड्स, पिछले वीडियो यानी पार्ट 3 में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऑफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव के रूल्स और उनके सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीखा था। अगर आपने मेरे पिछले तीनों वीडियोस को मिस कर दिया है तो टेंशन मत लीजिए, मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और वहाँ से जाकर आप उसके लिंक पर क्लिक करके उसे चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के रूल्स और सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको मैं एक सिंगल वीडियो में ज़रूर आपको बताऊँगा। पार्ट 4 में आज हम सीखने वाले हैं कि जो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस के रूल्स होते हैं और उनके सेंटेंसेस होते हैं, उनको रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे उन्हें बनाया जाता है। इस प्रकार हम आज पार्ट 4 में इन दोनों के बारे में सीखेंगे। So it's me Gulshan, your tutor, and I most welcomes to you my YouTube channel, The E-Learning Zone. Guys, I hope you are enjoying this most valuable videos. If you wanna become like English speaker, so please just watch my videos because it's gonna you're helping. If you still didn't subscribe my channel or a new viewer, so just subscribe and press the bell icon and like, share and comments. So let's begin the topic. तो गाइस, रूल्स ऑफ सेंटेंस के इस सीरीज की अगली कड़ी में आज पास्ट इंडेफिनिट के ऑफर्मेटिव सेंटेंस और उसके रूल्स के बारे में जानेंगे। तो ऑफर्मेटिव का रूल सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। जैसे फॉर्म 3 टाइप के होते हैं वर्ब के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसमें सेकंड फॉर्म आता है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। और एक कोई इसका हिंदी का सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे रोहन अंग्रेजी पढ़ता था, हम पढ़ता था भी बोल सकते हैं और पढ़ा भी बोल सकते हैं। तो इसकी जो अंग्रेजी बनेगी वो रोहन रीड इंग्लिश हो जाएगा। जैसे रूल्स के अकॉर्डिंग पहले सब्जेक्ट यानी रोहन पहले सब्जेक्ट है तो उसकी अंग्रेजी, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म रीड पढ़ना का, यानी इसमें रीड के तीनों फॉर्म सेम होंगे तो रीड ही लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी की जो इंग्लिश हो जाएगी। तो इस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को रूल्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव का। तो नेगेटिव का रूल कुछ इस प्रकार होता है। रूल्स में सब्जेक्ट, डिड, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ होता है और उसके बाद जो नहीं शब्द आता है उसके लिए नॉट का यूज़ करते हैं और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है। तो चलिए चलते हैं और एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे रोहन अंग्रेजी नहीं पढ़ता था या रोहन अंग्रेजी नहीं पढ़ा। तो इसके लिए जो इंग्लिश बनेगी वो होगी रोहन डिड नॉट रीड इंग्लिश, यानी सब्जेक्ट के बाद डिड लगाएंगे और उसके बाद नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को इसके रूल्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं रूल्स ऑफ सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव के बारे में, यानी प्रश्नवाचक शब्द जिसमें आते हैं। इसका रूल नंबर 1 जो होगा वो डिड, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें डिड पहले आएगा क्योंकि क्या अगर पहले आता है तो डिड पहले आ जाएगा। उसके बाद एक सेंटेंस, इसका सेंटेंस हम बोल सकते हैं जैसे क्या वो अंग्रेजी पढ़ा, क्या उसने अंग्रेजी की पढ़ाई की, क्या वो अंग्रेजी पढ़ता था। तो इसकी जो इंग्लिश बनेगी वो एक ही होगी, जैसे डिड ही रीड इंग्लिश। तो इस तरह से हम इसमें 3-4 प्रकार के वाक्यों को बोल सकते हैं और उसकी सेम इंग्लिश बना सकते हैं।
तो इसमें जो सबसे पहले डिड का यूज़ किया गया है, क्योंकि इसके रूल्स के अकॉर्डिंग जो इसका रूल है वो सबसे पहले डिड ही आता है, क्योंकि इसमें क्या का जो शब्द है वो पहले आया हुआ है। उसके बाद सब्जेक्ट वह, उसके बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म रहेगी वो अंग्रेजी की रीड हो जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो अंग्रेजी है अंग्रेजी का इंग्लिश हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसके रूल्स के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव के रूल नंबर 2 की बात करते हैं। तो रूल नंबर 2 में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, क्योंकि अगर किसी हिंदी के सेंटेंस में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, अगर ये वर्ड बीच में आते हैं तो उसकी जो अंग्रेजी हम बनाएंगे उसका शब्द पहले लिखेंगे उस सेंटेंस में। तो जैसे हम कोई हिंदी का सेंटेंस लेते हैं तो यहाँ पर हिंदी का सेंटेंस है, वह अंग्रेजी कहाँ पढ़ता था। तो इसमें जो कहाँ का शब्द है ये क्वेश्चन वर्ड है और ये हिंदी के सेंटेंस में बीच में आया है। तो इस सेंटेंस को जब इंग्लिश में हम कन्वर्ट करेंगे तो इस कहाँ की अंग्रेजी को हम पहले लिखेंगे। तो कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर, उसके बाद डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ही हो जाएगा, जैसे वह है तो उसकी अंग्रेजी ही, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ना तो पढ़ना का रीड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी अंग्रेजी तो अंग्रेजी की इंग्लिश हो जाएगी। तो इस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव के रूल नंबर 2 को उसके रूल के अकॉर्डिंग किसी सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं रूल्स ऑफ सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव और नेगेटिव के बारे में। इसमें क्वेश्चन वर्ड्स भी आते हैं और नहीं के शब्द भी आते हैं, तो उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो रूल 1 में सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसको अगर हमें किसी सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता था, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्या उसने अंग्रेजी नहीं पढ़ा। तो इन तीनों सेंटेंसेस को हम जब इसके कन्वर्टिंग में आते हैं तो इन तीनों सेंटेंसेस के सेम इंग्लिश बनते हैं। तो उसकी इंग्लिश जो बनेगी वो कुछ इस प्रकार से होगी जो आपके सामने है। तो सबसे पहले डिड जो रूल के अकॉर्डिंग है, उसके बाद सब्जेक्ट यानी वह, उसके बाद नॉट यानी जब नहीं आया है सेंटेंस के बीच में तो नॉट का यूज किया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी पढ़ना तो पढ़ना का रीड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी अंग्रेजी तो अंग्रेजी की मीनिंग्स इंग्लिश हो जाएगी। तो इस तरह से हम इंटरोगेटिव नेगेटिव के रूल्स को उसके रूल्स के अकॉर्डिंग इसके सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और चेक करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव के रूल नंबर 2 को। तो रूल नंबर 2 में जो सबसे पहले आएगा वो होगा क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इसलिए आया है क्योंकि हिंदी के सेंटेंस में अगर क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी इंग्लिश के समय पहले लिखते हैं। तो जैसे वह अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ता था या वह अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा, तो इसकी जो इंग्लिश बनेगी वह होगी वाई डिड ही नॉट रीड इंग्लिश। तो इसमें जो वाई आया है वो इसलिए पहले लिखा गया है क्योंकि इसमें जो हिंदी का सेंटेंस है वह अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ता था, उसमें क्यों का शब्द बीच में आया है, इसलिए इसमें क्यों की अंग्रेजी पहले इंग्लिश में लिख दी गई है। तो इस तरह से हम इंटरोगेटिव नेगेटिव को समझ लिए हैं। और अब बात करते हैं रूल्स ऑफ सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूस के ऑफर्मेटिव के बारे में। ऑफर्मेटिव उसके बाद इसका रूल देखेंगे। तो इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट।
तो चलिए इसका कोई एक सेंटेंस लेते हैं। तो जैसे वह फुटबॉल खेल रहा था, इसमें रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे। और इसका जो इंग्लिश बनेगा वो कुछ इस प्रकार होगा, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। तो इसमें सब्जेक्ट की जगह पे जो वह है उसकी अंग्रेज़ी ही, उसके बाद वॉज या वर में अगर सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, प्लूरल होगा तो वर लगेगा। उसके बाद वर्ब का इसमें फर्स्ट फॉर्म रहेगा, यानी खेल तो खेलना का प्ले हो जाएगा, और इसमें आईएनजी भी जुड़ेगा तो प्लेइंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आएगा फुटबॉल, और फुटबॉल की इंग्लिश फुटबॉल। तो इस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूस के अफर्मेटिव को उसके रूल्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव के बारे में और देखते हैं इसके रूल को। तो इसके रूल में पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज या वर, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से नेगेटिव का रूल होता है, यानी वर और वॉज के बाद नॉट का यूज़ करते हैं। तो चलिए एक सेंटेंस ले लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं कि कैसे इसे कन्वर्ट किया जाए। तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार है जो आपके सामने है। जैसे वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, तो इसकी इंग्लिश जो बनेगी वह होगी ही वॉज नॉट रीडिंग इंग्लिश। इसमें वॉच के बाद नॉट लगा है, क्योंकि वॉच इसलिए लगा है क्योंकि वह सिंगुलर है, और नॉट रूल के हिसाब से लगेगा क्योंकि वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है में नहीं का शब्द आया है, तो इसके लिए नॉट का यूज किया गया है। उसके बाद जो रूल है, रूल्स के अकॉर्डिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीडिंग, उसमें आईएनजी जुड़ा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी इंग्लिश। तो इस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव को उसके रूल्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोग अपने घर पे, अपने नोट्स बुक पे ये सब कुछ जो रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है आप उसका एक्सरसाइज ज़रूर कर रहे होंगे। और अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जो पास्ट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव होता है, इसके इंट्रोगेटिव में जो इसका रूल होता है वो रूल कुछ इस प्रकार है। रूल नंबर 1, वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से वॉज और वर्ब पहले आएगा, क्योंकि इसमें हिंदी में क्या पहले आ चुका होता है। तो इसका सेंटेंस है, क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा था। तो इसकी इंग्लिश जो बनेगी वो होगी वॉज ही नॉट रीडिंग बुक। वॉच पहले आया क्योंकि इसमें क्या का जो शब्द है वो पहले आया हुआ है, तो इसकी इंग्लिश पहले लिख दी जाएगी। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हम पास्ट कंटिन्यूस के इंट्रोगेटिव का रूल्स के अकॉर्डिंग कन्वर्टिंग करते हैं। अब उसके बाद जो आएगा वो रूल नंबर 2 होगा। तो बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव के रूल नंबर 2 की तरफ। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस के इंट्रोगेटिव के रूल में जो रूल नंबर 2 है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो पहले इसलिए आएगा क्योंकि जो हिंदी में क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं उनकी अंग्रेजी इंग्लिश में पहले लिखते हैं। तो जैसे सेंटेंस है, वे फूल क्यों तोड़ रहे थे। तो जो इसकी इंग्लिश बनेगी वो होगी वाई वर दे प्लकिंग द फ्लावर्स। इसमें जो हिंदी का सेंटेंस है उसमें क्यों का शब्द बीच में आया है, इसलिए जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं इसमें इंग्लिश कन्वर्ट करते समय उसकी इंग्लिश पहले लिखी जाती है। उसके बाद वॉज या वर में वर, क्योंकि वे प्लूरल है। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट दे प्लकिंग द फ्लावर्स। तो इस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूस के इंट्रोगेटिव को उसके रूल्स के अकॉर्डिंग किसी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं।
अब आगे हम बात करेंगे रूल्स में जो पास्ट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसके रूल्स के बारे में। तो रूल्स नंबर 1 में वॉज और वर, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से जो ये रूल है इसमें सबसे पहले वॉज या वर आएगा। वॉज और वर प्लूरल के और सिंगुलर के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे एग्जाम्पल है, क्या वह कमरे को साफ नहीं कर रहा था, तो उसकी स्पेलिंग जो इंग्लिश बनेगी वो वॉज ही नॉट क्लीनिंग द रूम। तो इसमें वॉज पहले इसलिए आया क्योंकि जो रूल है रूल के अकॉर्डिंग वॉज और पहले आएंगे। तो वॉज इसलिए लगा क्योंकि ही सिंगुलर है तो वॉज पहले लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट के लिए ही, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी क्लीनिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी द रूम। तो इस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव के रूल नंबर 1 को समझते हैं। उसके बाद बात करते हैं रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 में इंट्रोगेटिव नेगेटिव के पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर वॉज या वर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम कोई सेंटेंस लेते हैं। तो सेंटेंस है, वह अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहा था। तो इस तरह से क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो उसकी जो अंग्रेजी बनेगी वो पहले क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगी। तो वाई वॉज ही नॉट रीडिंग इंग्लिश। तो वाई लगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा। उसके बाद वॉज या वर में से वॉज क्योंकि वह सिंगुलर है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी रीडिंग पढ़ना के लिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी इंग्लिश के लिए इंग्लिश। तो इस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव के रूल्स को समझ लिया है। अब इस पर जो भी रूल आज मैंने आप लोगों को बताया है इस सभी रूल्स के ऊपर आप एक्सरसाइज करिए अपने नोटबुक पे, कुछ सेंटेंसेस बनाइए और उन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइस, कैसा लगा आपको आज का क्लास? अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से पहुंचे। और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।